शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 180 ऑस्कर जीत चुके किस 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो को अमेजॉन कंपनी ने $8.45 अरब में खरीद लिया है? आपके ऑप्शन हैं ए पीजीएस स्टूडियो, बी आरएम स्टूडियो, सी एमएमजी स्टूडियो या डी एमजीएम स्टूडियो। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। हमेशा से प्रसिद्ध है भागलपुर का जर्दालू आम। भेजे जाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के कई वरिष्ठ नेताओं को। भागलपुर का जर्दालू आम हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का जर्दालू आम सियासत में भी मिठास खोल रहा है। भागलपुरी जर्दालू आम के अपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन अब यहाँ से मोदी आम भी प्रसिद्धि पाने लगा है। दरअसल मैंगो मैन नाम से ख्याति प्राप्त सुल्तानगंज के तिलकपुर निवासी अशोक चौधरी ने पीएम मोदी के नाम पर एक क्रॉस आम को मोदी आम नाम रखा। अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे बागान से 2007 से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के विशिष्ट नेताओं समेत कई मंत्रियों को जर्दालू आम भेजा जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण आम भेजे जाने को लेकर कोई बात नहीं हो रही। जर्दालू आम की पैदावार भी अच्छी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर जर्दालू आम जाएगा तो मैं चाहूंगा मेरा मोदी आम का स्वाद भी मोदी जी चखें। गुजरात और दिल्ली के लोग भी इस पौधे को लेकर जा रहे हैं। अशोक चौधरी ने बताया कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब हमने एक कलम तैयार किया था जिसका नाम मोदी 1 रखा था। फिर जब 2019 में वो प्रधानमंत्री बने तो हमने एक पेड़ का नाम मोदी 2 रखा। छोटे से पेड़ में सैकड़ों आम की उपज हुई। आपको बता दें कि वर्षों से परंपरा रही है कि भागलपुर का जर्दालू आम महामहिम से लेकर माननीय तक पहुंचता है। बिहार सरकार की तरफ से सौगात के रूप में आम को दिल्ली भेजा जाता है। आम, ये जो मोदी आम है, इसका नामकरण कब किया गया और इसकी क्या खासियत? ये मोदी 2 है। इसका 19 में जो है नामकरण हुआ है, क्योंकि 16 का ये गुठली था और ये गुलाब खास और इरविन है अमेरिका की एक वैरायटी, दोनों के क्रॉस से ये बना है। और ये आम काफ़ी फलता है और पकने के बाद ये गुलाब खास वाला कलर आता है जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है और हर साल फलने वाला, अधिक मात्रा में फलने वाला वैरायटी है। और संजोग से काफ़ी बढ़िया आम निकला और ये 19 ईस्वी में मोदी 2 के नाम से इसको जो है लॉन्च किया गया है। क्योंकि मोदी 1 जो है 14 ईस्वी में जब मोदी जी पहली बार जीते थे तो उस समय मोदी 1 जो है वही काफ़ी बढ़िया आम है। मोदी 1 जो है मालदा और हिमसागर का क्रॉस था, वो बड़ा पेड़ था। ये बौना पेड़ है और इसका जो है गुलाब खास के साथ इरविन का क्रॉस है और ये हर आदमी को लगाना चाहिए। इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है। अब फलने में ये काफ़ी बहादुर है। इतना अधिक फलता है कि ये आम्रपाली को भी डाउन करता है, इतना अधिक फलता है और हर साल फलता है। इसकी काफ़ी मात्रा। ऊंचाई क्या होती है? इसका ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगा, 9 फीट से ज़्यादा नहीं, 8-9 फीट ऊंचा होगा। और ये किचन गार्डन के लिए भी, जहाँ छोटा जगह है उस जगह पर लगाने के लिए। और ये फूल का भी काम करता है। 5 महीना तो ये गाछ में जो आम रहेगा तो ये फूल से कम नहीं रहेगा, फूल के तरह भी इसका स्वभाव भी होगा, कम जगह में होगा। इसमें तैयारी है? देखिए, राष्ट्रपति को यहाँ से तो 2007 से ही जा रहा है आम, या जितने भी दिल्ली के और भी अन्य विशिष्टगण हैं, विशिष्ट अतिथि वहाँ के विशिष्टगण। लेकिन इस बार तो पर साल से दिक्कत थोड़ा हो ही रहा है कोरोना लेकर। और इस बार जो है काफ़ी घातक रूप में कोरोना आया हुआ था तो सभी लोग थोड़ा सेंट हो गए थे। लेकिन 26 तारीख को अगर टूट जाता है लॉकडाउन, उसके बाद अगर हम लोग मतलब जैसा आधिकारिक रिपोर्ट आता है तो हम लोग वैसा व्यवस्था करेंगे। नहीं तो अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर लोग कोरोना से त्रस्त है और जर्दालू का कमी नहीं है, आम भी अच्छा है। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।
भागलपुर में राशन कार्डधारी लाभुकों को नहीं भा रहे हैं अरवा चावल। लॉकडाउन अवधि में केंद्र और बिहार सरकार ने राशन कार्डधारी को मुफ्त में खाद्यान्न देने की बात कही, दिया भी जा रहा है। राशन कार्डधारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, पीडीएस के माध्यम से दिए जा रहे अनाज में जो चावल बांटा जा रहा है वो अरवा चावल है, जो कोई भी गरीब गुरबा नहीं खाता, बल्कि उस अरवा चावल को बाजार के दुकानदारों को 16 रुपए प्रति किलो की दर से बेचकर 32 रुपए किलो उसने चावल खरीद कर घर ले आता है। पीडीएस दुकानदार कहता है कि सरकार द्वारा जिस अनाज की आपूर्ति बांटने के लिए होती है वही दे रहे हैं, जबकि लाभुक कहते हैं कि हम लोग घर में उसना चावल खाते हैं, घर का कोई सदस्य अरवा चावल नहीं खाना चाहता। पूरे प्रकरण को भागलपुर के कांग्रेस विधायक सह कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और बिहार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आपातकाल में गरीबों को खाने लायक अनाज उपलब्ध कराए। जो चावल वे खाते नहीं उसे बांटने का क्या मतलब? खा लेते हैं मजबूरी में, क्या करेंगे, नहीं कमाता तो क्या करेंगे, दो ढाकर रोटी मिला खा लेते हैं। क्या चाहते क्या है? चाहते हैं सरकार भेजे वहाँ से बढ़िया चावल, उसना चावल। हाँ, अच्छा, मजबूरी में क्या करेंगे हम लोग। की नाम से करो? हाँ, शांति देवी। अरवा चावल मिलता है, क्यों? गोदाम में ही अरवा चावल है, इसलिए गोदाम से मिलता है तो देते हम लोग बांटते हैं। और इस महीने में दोनों महीने का फ्री मिल रहा है अनाज। मतलब ये एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरा सीएम का पैसा किसी ग्राहक से नहीं ले रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। मुफ्त में। लेकिन अरवा चावल ले जाता तो क्या लग रहा है कि कोई खाता होगा? अरे बोलता है खाते हैं, अब उसे आगे लेके क्या करता है उसके लिए हमको क्या जानकारी है। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार ठाकुर, वार्ड नंबर 46। यहाँ अनाज देते तो इच्छा से बच्चा उतर मिल के खाएंगे, ईद देता है तो बच्चा खाता, कोई बच्चा खाता है, कोई नहीं खाता है। कौन चावल मिल रहा है अभी? अभी तो अरवा चावल मिल रहा है हम लोग को, तो बच्चा सब इच्छा से नहीं खाता, खाने का 2 रोटी खाता है, 1 रोटी। क्या करेंगे, मजबूरी हम लोग को है। सरकार थोड़ा हम लोग को पब्लिक पे ध्यान दे तो थोड़ा सा बच्चा को चाह के खाना खाएगा। पहले तो दाल देता, तब तो दाल भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। बिहार सरकार के द्वारा जो ज़रूरतमंद और लोगों को, गरीब लोगों को जो अनाज बांटा जा रहा है वो चावल, खास करके अरवा चावल बांटा जा रहा है। आप झारखंड में देख लीजिए, उसना चावल बांटा जा रहा है, पहले भी यहाँ उसना चावल बांटा गया है। हो क्या रहा है उनको पता नहीं है। जो आपूर्ति पदाधिकारी लोग लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को सही सूचना नहीं दे रहे हैं। वो अरवा चावल तो खाते नहीं है, कोई नहीं खाता। वो लोग क्या करते हैं, लेके कहीं मिल में, कहीं सस्ते दामों में कहीं बेच देते हैं, तो उनको तो फ़ायदा आया नहीं। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, पूरे आपूर्ति पदाधिकारी और प्रशासन के पदाधिकारी बोलिए कि उसना चावल उपलब्ध करा के गरीब और ज़रूरतमंदों को बांटने का काम करे। अरवा चावल बांटने से आपको वह बिक जाता है मिलों में इधर उधर, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आप उसना चावल का प्रबंध करने का काम कीजिए। बोले भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, मुख्यमंत्री नहीं करते जनप्रतिनिधियों का सम्मान। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के द्वारा कोरोना महामारी और यास तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए पूरे प्रदेश के विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर ताजा हालात की जानकारी हासिल की। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर सहित पूरे प्रदेश के अस्पतालों की बदहाली और टीकाकरण को लेकर लोगों को हो रही परेशानी से विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से इस पर खुद संज्ञान लेते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री से बात कर इस पर पहल करने की अपील की। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विधायकों और जनप्रतिनिधियों का सम्मान कोरोना काल में नहीं किए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। आज हम लोग के सभी विधायकों का माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको आप लोग स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर महोदय कहते हैं, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग रखी थी कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए, और बड़ी अच्छी बात है। तो लोगों ने, सभी विधायकों ने समस्या बताई। मैंने भी कहा है कि हम लोग जो भी विधायक माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके वही मुखिया हैं, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया था। पहले तो पत्र का जवाब भी आता था, लेकिन इस कोरोना काल में कोई पत्र का जवाब नहीं आता है। जो हम लोग कठिनाई जनता का, जो संक्रमित लोग हैं, हॉस्पिटल की जो दशा है बहुत खराब, उस पर वो कोई जवाब नहीं देते, कोई संज्ञान नहीं लेते। इसलिए मैंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया है कि आप चूंकि अध्यक्ष हैं, आपका संरक्षण चाहिए, आप माननीय मुख्यमंत्री को बताएं, जो हालत हम लोग लिखते हैं उस पर संज्ञान लें। चाहे वो वेंटिलेटर की समस्या हो, ऑक्सीजन का हो, वैक्सीनेशन जो आप ऑनलाइन करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, वो 18 से 44 वर्ष के बीच में मेरा आग्रह होगा कि आप आधार कार्ड पर जैसे 45 से ऊपर वाले को आप वैक्सीन दे रहे हैं,
वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वैसे इन लोगों को भी प्रावधान करिए कि स्पॉट पर जाकर आधार कार्ड दें और उनको वैक्सीनेशन कराएं ताकि संक्रमित को रोका जा सके, कोरोना काल से जनता को मुक्ति मिल सके। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। पति पत्नी के झगड़े में बीच बचाव करने आए पिता को पुत्र ने दिया धक्का, मौके पर हुई मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के बाद थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में बुधवार की देर शाम में हो रहे एक परिवार के बीच पारिवारिक झगड़े में बीच बचाव करने आए पिता को पुत्र ने धक्का दिया, जिससे कि पिता का पैर फिसल जाने से वो जमीन पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मकुनी मंडल पिता स्वर्गीय सुखदेव पहलवान उम्र 65 वर्ष के रूप में हुई। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके पुत्र सुनील कुमार और पुत्र वधू खाना बनाने को लेकर आपस में लड़ रहे थे। तभी उनके पति मकुनी मंडल बीच बचाव में गए, जिससे कि उसके पुत्र सुनील कुमार ने उन्हें धक्का दे दिया और वो गिर गए, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को देने पर घटनास्थल पर बाथ थाना पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज भेजकर घटना की छानबीन में जुट गई। अच्छा, काहे के लिए झगड़ा हो रहल छले? वह खाना नहीं बनाए छे, देखन छो खाना बनल दिन भर सुतलो रहे, नहीं बनाए छे खाना आजकल ही वही मारलक एले त कने कने खाना बनाए छे या बोले बोल के हम नहीं से कोनी नानी के त मरना नानी के देता ये नहीं बनाए छे। आई दुगो बचवा की खैते ये नहीं नानी छे त या बोले वही ला और कौन सी कादर के जी। क्या बजे के घटना छे? 6:30 शाम में। हाँ। की नाम होले अपने के? मंजू देवी। पुण्यतिथि पर याद किए गए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश उनको नमन कर रहा है। भागलपुर विधायक और बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास स्थित कैंप कार्यालय में विधायक के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनके किए गए कार्यों को याद किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि देकर उन्हें नमन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भारत को पूरे विश्व में ऊंचा मुकाम हासिल करने में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका अग्रणी रही है और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक देश के सभी प्रधानमंत्री उन्हीं की विचारधारा पर चलकर देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। कार्यक्रम के दौरान पंकज सिंह, मोहम्मद सोइन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। बाजार पहुंची मीठी लीची के तेवर गर्म। बाजार मूल्य 80 से 120 रुपए में मिल रही है 100 लीची। बागान में मूल्य 60 से 80 रुपए में मिल रही है 100 लीची। इस बार बाजारों में नवगछिया की मीठी लीची के तेवर चढ़े हुए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लीची के बाजार भाव में दुगने से भी ज्यादा उछाल आया है। पिछले वर्ष लीची के मौसम की शुरुआत होते ही बाजार में इसका भाव 30 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति सैकड़ा था, लेकिन इस वर्ष बाजारों में लीची का भाव 80 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति सैकड़ा है। इस कारण अधिकांश लोग इस बार जमकर लीची का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। बागानों में भी पिछले वर्ष 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक प्रति सैकड़ा लीची मिल रही थी, लेकिन इस बार बागानों में भी 60 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति सैकड़ा मिल रही है। इस बार नवगछिया और आसपास के बागानों में लीची की फसल अच्छी नहीं थी। पेड़ों पर लीची का फलन काफी कम हुआ था। कम लीची होने की वजह से बाजारों में आपूर्ति के हिसाब से लीची नहीं आ पा रही थी, जिसके कारण भाव ज्यादा है। वर्तमान में नवगछिया और आसपास के बाजारों में देसी प्रजाति की लीची देखी जा रही है। कुर्सेला निवासी लीची व्यवसायी विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि उन्होंने
लत्तीपुर के बागान से लीची की खरीदारी की है और 0 माइल में खुदरा तौर पर लीची बेच रहे हैं। हालांकि वे कुर्सेला बाजार में लीची बिक्री करने के लिए खरीदारी भी की थी, लेकिन नौगछिया से कुर्सेला ले जाने में अतिरिक्त व्यय हो जाएगा, इसलिए 0 माइल में ही लीची बेच रहे हैं। तेतरी के लीची विक्रेता युगल कुमार, दिलखुश कुमार, संजय कुमार ने बताया कि इस बार उन लोगों को ज्यादा मुनाफा भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि महंगे दाम में लीची खरीदने के बाद वे लोग प्रति सैकड़ा 10 से 20 रुपए मुनाफा ही कमा पा रहे हैं। जमुनिया के लीची व्यवसायी मोहम्मद अनवारुल ने बताया कि देसी लीची 4 से 5 दिनों तक बाजारों में रहने वाला है। इसके बाद समय मनराजी प्रजाति की लीची का आ जाएगा। लेकिन इलाके के बागानों में मनराजी लीची भी पिछले वर्ष की तुलना में 5% भी नहीं है। ऐसी स्थिति में लीची के शौकीन लोगों को मायूस होना पड़ सकता है। वर्षा पानी से नौगछिया में जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगह हुआ पानी, कई जगहों पर ब्लैकआउट, तो शहर में भी कई घंटे गुल रही बिजली। नौगछिया में विगत 2 दिनों से लगातार हो रही वर्षा और तेज हवाओं ने यहां के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। गुरुवार को नौगछिया के सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम रही तो बाजार भी सूना सूना रहा। राजमार्ग पर वाहनों के परिचालन में 50% तक कमी देखी गई। इधर नौगछिया शहर में कई घंटे तक बिजली गुल रही तो कई ग्रामीण इलाके में गुरुवार सुबह से ही ब्लैकआउट होने की सूचना है। नौगछिया शहर के राजेंद्र कॉलोनी, नया टोला, टीचर्स कॉलोनी में सड़क पर जल जमाव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं नौगछिया थाना परिसर में जल जमाव के कारण थाना प्रवेश करने के लिए 2 रास्ते में एक रास्ता बाधित हो गया है। पुलिस कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की भी सूचना है, लेकिन इससे न तो आवागमन बाधित हुआ है, न ही कोई हताहत हुआ है। पारंपरिक फसलों को इस वर्षा से लाभ होने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ नौगछिया अनुमंडल के आम, लीची और केला किसान अनुमानित आंधी से डरेसा में हैं। इधर नौगछिया अनुमंडल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों ने किसानों और मछुआरों को नदी में जाने से मना किया है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में एक्सरे मशीन सेट, जल्द ही सेवा होगी शुरू। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में एक्सरे सेवा आरंभ किए जाने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। इसको लेकर गुरुवार को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में एक्सरे मशीन को सेट कर दिया गया है। अस्पताल में जल्द ही मरीजों को एक्सरे सेवा का लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि अस्पताल में एक्सरे सेवा लगातार बंद थी। इस संदर्भ में CS भागलपुर को अवगत कराया गया था। इसके बाद उनके द्वारा इस दिशा में पहल किया गया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को एक्सरे मशीन के इंजीनियर द्वारा अस्पताल में मशीन को सेट कर दिया गया है। मरीजों को एक्सरे की सेवा मिले, इसको लेकर टेक्नीशियन की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। 1 से 2 दिन के अंदर अस्पताल में एक्सरे सेवा विधिवत चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एक्सरे सेवा चालू होने से मरीजों को इसका काफी लाभ मिलेगा। कोविड-19 में मृत्यु होने की रिपोर्ट CS को नहीं देने व मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने को लेकर महिला ने SDO को दिया आवेदन। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के धरारा निवासी महिला रीता देवी ने अपने पति प्रमोद कुमार सिंह की मृत्यु होने के बाद भी अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया द्वारा कोविड-19 में मृत्यु को होने की रिपोर्ट भागलपुर सिविल सर्जन को नहीं देने व मृत्यु के पश्चात मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कराने का आरोप लगाते हुए नवगछिया अनुमंडलीय पदाधिकारी को आवेदन दिया है। महिला रीता देवी ने दिए आवेदन में बताया है कि 9 मई को उनके पति प्रमोद कुमार सिंह की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद उन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। 2 दिनों तक नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में उनका इलाज किया गया। इसके बाद 11 मई की सुबह 8 बजे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात अनुमंडल अस्पताल में एम्बुलेंस चालक को रेफर का पर्ची देकर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मायागंज अस्पताल में चिकित्सक द्वारा जाँच किया गया तो उन्हें मृत पाया गया। मेरे पति की मृत्यु हो जाने के बाद वहां भर्ती नहीं लिया गया और वहां से हम लोगों को भगा दिया गया। इसके बाद हम लोग अनुमंडलीय अस्पताल में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 से मृत्यु होने के बाद इसकी रिपोर्ट भागलपुर सिविल सर्जन को नहीं भेजी गई, जिसके कारण कोविड-19 में मृत्यु के बाद मिलने वाले सरकारी लाभ से भी वंचित हैं। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करवाने एवं सरकारी लाभ मिले, इसको लेकर जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि संबंध में उन्हें जानकारी नहीं मिली है, वे इस संदर्भ में जानकारी लेकर इस दिशा में पहल करेंगे। मक्का लदा ट्रक गायब, थाना ने आवेदन लेने से किया इनकार।
नवगछिया एसडीपीओ को दिया आवेदन, लगाई न्याय की गुहार। नवगछिया 0 माइल से पटना मक्का लदा ट्रक लेकर जा रहे माल सहित ट्रक गायब होने की शिकायत नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार को आवेदन देकर की गई है। पीड़ित पंकज कुमार शाह दुधेला पसराहा थाना निवासी ने अपने आवेदन में बताया है कि वह साक्षी ट्रेडर्स नाम से फर्म चलाते हैं। उनके द्वारा न्यू गणेश लोरी ब्रोकर महेश खुट से 22 तारीख को भाड़े पर ट्रक लिया था, जिसमें ड्राइवर खुसरूपुर सालिमपुर पटना निवासी लालजी यादव था। ट्रक में 23 तारीख को नवगछिया 0 माइल स्थित एसपी सिंगला धर्मकाटा तितरी से कुल 22 टन 510 किलोग्राम मक्का लोड कर सोना गोल्ड फीड प्राइवेट लिमिटेड करमली चक पटना को भेजा गया था, मगर आज तक पटना नहीं पहुंचा। जिसके बाद पंकज कुमार ने ड्राइवर को फोन लगाया। 25 तारीख तक ड्राइवर से बात हुई, मगर उसके बाद से फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पंकज ने एसडीपीओ दिलीप कुमार को आवेदन देकर गाड़ी सहित मक्का गायब होने का आवेदन देते हुए ट्रांसपोर्ट मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई है। वहीं पंकज कुमार ने अपने आवेदन में यह भी लिखा है कि वो इस संबंध में नवगछिया थाना और पुलिस निरीक्षक के पास भी आवेदन पहुंचे थे, मगर उन दोनों ने उनका आवेदन लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें एसडीपीओ के पास आना पड़ा। नवगछिया थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि थाने में आवेदन नहीं दिया गया था। पीड़ित द्वारा मात्र चालक का 2 मोबाइल नंबर दिया गया था, जिसे तुरंत पता लगाने के लिए भेज दिया गया है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि आवेदन हम तक नहीं आया है, घटना की जानकारी नहीं मिली है, जानकारी लेकर मामले की जाँच करवाई जाएगी। नवगछिया में 121 लोगों की हुई जांच, एक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। नवगछिया में कोरोना महामारी को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में फैले संक्रमण को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का अधिक से अधिक जांच हो और संक्रमण पर नियंत्रण हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार कैंप लगाकर लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम नवगछिया प्रखंड के कदवा, प्रतापनगर, उजानी एवं पकरा पंचायत में गुरुवार को कुल 121 लोगों का एंटीजन किट के माध्यम से कोरोना जांच किया। इस दौरान 1 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रतापनगर कदवा में 20 लोगों की जांच हुई, सबों की रिपोर्ट निगेटिव आई। उजानी में 41 लोगों का जांच किया गया, सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। पकरा पंचायत में 50 लोगों का जांच किया गया, सब की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में 10 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 1 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि पॉजिटिव पाए गए सभी मरीज को होम क्वारंटीन कर दिया गया था एवं मिले 1 मरीज को भी होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके साथ ही इन सभी स्थानों पर कुल 141 लोगों का RT-PCR जांच के लिए स्वास्थ्य टीम द्वारा सैंपल भी लिया गया है। पश्चिम बंगाल से आने वाले यात्रियों का होगा नवगछिया में कोविड-19 जांच, मेडिकल टीम व दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त। पश्चिम बंगाल से आने वाले सभी लोगों की कोविड जांच हो, इसको लेकर प्रशासन स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर मेडिकल टीम के साथ साथ अनुमंडल प्रशासन स्तर से दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल से होकर आने वाली सभी ट्रेन एवं बस से उतरने वाले यात्रियों का कोविड-19 का जांच करने का निर्देश है। नवगछिया स्टेशन पर पश्चिम बंगाल से जो भी ट्रेन आती है उनसे उतरने वाले यात्रियों का कोविड-19 जांच किया जाना है। इसको लेकर नवगछिया स्टेशन पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। दंडाधिकारी के रूप में कृषि समन्वयक नवगछिया प्रेम प्रकाश सिंह एवं पंचायत तकनीकी सहायक अजीत कुमार व पुलिस पदाधिकारी के साथ सहायक अवर निरीक्षक सुरेश प्रसाद यादव को प्रतिनियुक्त किया गया है। मालूम हो कि नवगछिया स्टेशन पर 05646 02520 09710 059 09 02423 01666 09306 03243 एवं 02549 एवं 05625 ट्रेन पश्चिम बंगाल से होकर नवगछिया पहुंचती है। इन सभी ट्रेन से उतरने वाले सभी यात्रियों का कोविड-19 जांच करने का निर्देश दिया गया है। नवगछिया यास के कारण यशवंतपुर एक्सप्रेस रद्द। यास चक्रवात के कारण नवगछिया के रास्ते मुजफ्फरपुर से यशवंतपुर तक चलने वाली हॉलीडे स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। भीषण चक्रवात से रेल यात्रियों को बचाने को लेकर रेलवे नवगछिया के रास्ते मुजफ्फरपुर से यशवंतपुर तक और यशवंतपुर से मुजफ्फरपुर तक चलने वाली हॉलीडे साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को रद्द किया गया है और इसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। नवगछिया में उड़ रहे उठपटांग अफवाह, टीका तो कभियो नहीं लेंगे, इसको लेने से हो जाती है नसबंदी। अफवाहों के बीच स्वास्थ्यकर्मी कर रहे मेहनत लेकिन नहीं हो रहे सफल। एक तरफ कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की लाइन लंबी है, तो दूसरी तरफ जब स्वास्थ्यकर्मी गांव में जा रहे हैं तो उन्हें उठपटांग बेसिर पैर के अफवाहों से जूझना पड़ रहा है।
स्वास्थ्यकर्मी धैर्य के साथ डटे हैं, लेकिन सफलता मिलती ही नहीं दिख रही है। गुरुवार को रंगरा सीएससी और इस्माइलपुर पीएससी का टीका एक्सप्रेस की टीम एक भी वैक्सीनेशन नहीं कर पाई। रंगरा के जहांगीरपुर बैसी में ग्रामीणों ने स्पष्ट कह दिया कि टीका तो कभियो नहीं लेंगे, इसको लेने से हो जाती है नसबंदी। स्वास्थ्य कर्मियों ने हर संभव समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। इस्माइलपुर, गोपालपुर समेत अन्य प्रखंडों में भी यही स्थिति रही। वहीं रंगरा के जहांगीरपुर बैसी गांव में पहुंची टीका एक्सप्रेस की टीम को गांव से वापस लौटना पड़ा। स्वास्थ्यकर्मी राजीव रोशन और जर्जीना आमीन के काफी प्रयास के बाद भी लोग नहीं माने। यहां पर लोगों में भ्रांति थी कि टीका लेने से उन लोगों की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाएगी और ऑटोमेटिक नसबंदी हो जाएगी। करीब 3 घंटे तक दोनों स्वास्थ्यकर्मी लोगों को समझाते बुझाते रहे, लेकिन लोगों ने कहा कि वे लोग किसी भी सूरत में वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। जबकि रंगरा में गुरुवार को अन्य 2 जगहों पर भी वैक्सीनेशन होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण अभियान स्थगित कर दिया गया। इधर रंगरा सीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि टीका किसी भी प्रकार से मनुष्यों के जनन क्षमता को प्रभावित नहीं कर सकता है, यह बकवास है। टीका कोरोना संक्रमित होने पर मनुष्य के प्राण की रक्षा करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए। इस्माइलपुर में तीसरे दिन भी वैक्सीनेशन करने में असफल रही टीका एक्सप्रेस की टीम। नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड में लगातार तीसरे दिन भी टीका एक्सप्रेस की टीम कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करने में असफल रही। गुरुवार को मध्य विद्यालय इस्माइलपुर में टीका एक्सप्रेस की टीम द्वारा शिविर लगाया गया था। लोगों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन लोग तरह तरह की अफवाहों का हवाला देते हुए वैक्सीनेशन करवाने के लिए राजी नहीं हुए। उन लोगों का कहना था कि वैक्सीनेशन के बाद बीमारी आती है, ऐसे में हम लोग बिना बीमारी के क्यों बीमार पड़ जाएं। लोगों ने कहा कि टीका देने के लिए स्वास्थ्यकर्मी जितना जिद क्यों कर रहा है, यह समझ से बाहर है। इधर इस्माइलपुर पीएससी के प्रभारी डॉक्टर राकेश रंजन ने कहा कि अब वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए जनप्रतिनिधियों की मदद लेंगे। सामाजिक संगठनों के लोगों को भी जागरूकता के लिए आगे आना चाहिए। नवगछिया, महिला के साथ मारपीट, थाने में दिया आवेदन। नवगछिया थाना क्षेत्र के मस्जिद रोड निवासी विनोद कुमार रजक की पत्नी पूजा देवी नवगछिया थाने में मारपीट करने एवं झूठे केस में फंसाने और लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए नवगछिया थाने में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने पड़ोस के सुबोध कुमार रजक, अजीत कुमार रजक, रंजीत कुमार रजक सहित अन्य को नामजद किया है। आवेदन में उन्होंने बताया कि घरेलू विवाद को लेकर इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की और घटना को अंजाम दिया। इस दौरान पड़ोस के लोग और वार्ड पार्षद द्वारा मुझे बचाया गया। वहीं नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच के उपरांत अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया, नशे की हालत में 2 गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी निवासी सुजीत कुमार एवं राजीव कुमार को नवगछिया पुलिस ने शराब के नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया थाना अध्यक्ष ने कहा कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नवगछिया, लूटपाट करने के मामले में 2 हिरासत में। नवगछिया थाना क्षेत्र के बाबा बिशु राउत सेतु पथ पर लूटपाट करने के मामले में नवगछिया पुलिस ने जमुनिया निवासी मोहम्मद जुबेर और मील टोला निवासी श्याम कुमार को हिरासत में ले लिया है। दोनों से पिछले दिनों बाबा बिशु राउत सेतु पथ पर पिकअप चालक से लूटपाट मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस संदर्भ में एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। जानकारी मिली है कि हिरासत में लिए गए लोगों की निशानदेही के आधार पर पुलिस ने कई जगहों पर भी छापेमारी की है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194।
7004826539। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।